आज के वीडियो में जो है बिहार स्पेशल जो प्रैक्टिस सेट आया हुआ है एडुटेरिया का, तो आज के वीडियो में जो है 17 से 4 सेट करने वाले हैं, 17 से 21 तक 4 सेट करने वाले हैं। इससे पहले जो है 4 सेट करके 4 वीडियो डाल दिए हैं, 16 तक हो गया फ्रेंड। आज के वीडियो में जो है 17 सेट से स्टार्ट करेंगे। तो चलिए फ्रेंड स्टार्ट करते हैं। इससे पहले अगर आप चैनल पर नए आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक कर लें। अगर आप इस PDF को चाहते हैं तो टेलीग्राम लिंक से जाके वहाँ पे डाउनलोड कर लीजिएगा। चलिए फ्रेंड स्टार्ट करते हैं। बिंबिसार ने बृहदत्त को पराजित कर कौन सा राज्य जीता था? तो अंग प्रदेश को जीता था बिंबिसार ने। हर्यक वंश के किस शासक द्वारा स्थानीय सेना रखी गई थी जिसके कारण उसे सैनीय भी कहा जाता था? तो वो थे आपका बिंबिसार, वो थे। मगध सम्राट अजातशत्रु के राज विस्तार नीति का उल्लेख किस जैन ग्रंथ में है? तो अजातशत्रु के राज विस्तार का उल्लेख आपका जो है निर्यावली सूत्र में है। बिहार के बड़े पैमाने पर उत्खनन कार्य करने वाले पुरातत्ववेत्ता थे, कौन थे? तो ये थे कनिंघम थे। ज्ञान प्राप्ति के बाद महावीर ने अपना प्रथम उपदेश कहाँ दिया था? तो प्रथम उपदेश राजगीर में दिया था। प्रथम जैन संगीति का आयोजन कहाँ हुआ था? तो इसका आयोजन आपका पाटलिपुत्र में हुआ था, प्रथम जैन संगीति। स्वामी साजानंद की गिरफ्तारी के बाद बिहार किसान आंदोलन का नेतृत्व किसने किया? तो इसका नेतृत्व किया था कार्यानंद शर्मा ने। भागलपुर में एक आज़ाद दस्ता का गठन किया गया था, किसके द्वारा किया गया था? तो सियाराम सिंह के द्वारा किया गया था। प्रभावती देवी किस क्षेत्र की स्वतंत्रता सेनानी थी? तो ये थी आपका पटना के। किस वर्ष छपरा को अपराधी जिला के रूप में घोषित किया गया था? तो ये आपका 1942 में घोषित किया गया था। बिहार कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी का औपचारिक गठन कब हुआ था? इसका औपचारिक गठन 1934 में हुआ था। बिहार में किसने एक श्रमिक संघ की स्थापना किया था? तो अब्दुल बारी ने किया था एक श्रमिक संघ की स्थापना। किसके द्वारा 1906 में पृथक बिहार की मांग के समर्थन में एक पुस्तिका प्रस्तुत की गई थी? तो उपरोक्त में से एक से अधिक हो जाएगा इसका आंसर, क्योंकि सच्चिदानंद सिन्हा और महेश नारायण ये दोनों के द्वारा जो है 1906 में पृथक बिहार मांग के समर्थन में एक पुस्तिका प्रस्तुत की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, असहयोग आंदोलन के समय सदाकत आश्रम में दी मदरलैंड नामक अखबार का प्रकाशन किसने प्रारंभ किया था? तो इसका प्रारंभ मजरूल हक ने किया था। महात्मा गांधी के चंपारण सत्याग्रह के कारण बिहार के तत्कालीन उपराज्यपाल एडवर्ड अल्बर्ट गेट ने किसकी अध्यक्षता में एक जांच समिति का गठन किया था? तो वो FG सलाई की अध्यक्षता में जांच समिति का स्थापना की। 80 स्तंभों वाले मौर्यकालीन सभागार या राजमहल का अवशेष कहाँ से प्राप्त हुआ? तो ये अवशेष आपका प्राप्त हुआ है कुम्हरार से, जो कि पटना में। इस शासक से श्रीलंका के राजा मेघवर्मन ने गया में एक बौद्ध मठ स्थापित करने की अनुमति मांगी थी? तो ये समुद्रगुप्त से मांगी थी। शुंग वंश के पतन के बाद मगध में किस वंश का शासन था? तो ये कन्नौ वंश का शासन था। बोध गया के महाबोधि मंदिर की स्थापना हुई किस काल में हुई थी? तो गुप्त काल में हुई थी। हर्षवर्धन की मृत्यु के बाद बिहार के कुछ क्षेत्रों में कुछ समय के लिए तिब्बत की संप्रभुता स्थापित हो गई थी, जिसका अंत किया था? किसने अंत किया था जिसका? तो आदित्य सेन ने अंत किया था उसका। नेक्स्ट है, कांग्रेस के तीसरे अधिवेशन में बिहार के कितने प्रतिनिधियों ने भाग लिया था? तो तीसरे अधिवेशन में 2 प्रतिनिधि ने भाग लिए थे। दानापुर के किस रेजिमेंट सैनिक टुकड़ियों ने 25 जुलाई 1857 को कंपनी के विरुद्ध विद्रोह कर दिया था? तो ये उपरोक्त में से एक से अधिक हो जाएगा। 7वीं, 8वीं और 40वीं, ये तीनों दिया हुआ है इसका आंसर। बिहार में बहावी नेताओं में आजीवन कारावास की सज़ा निम्न में से किसे मिली थी? तो आजीवन कारावास की सज़ा अहमदुल्ला को मिली थी। निम्न में से संथाल विद्रोह कब हुआ था? संथाल विद्रोह 1855-56 में हुआ था। रेवती नाग को किस संस्था ने भागलपुर में क्रांतिकारी प्रचार के लिए भेजा था? तो ढाका अनुसूया समिति के द्वारा रेवती नाग को जो है भागलपुर में भेजा गया था। विधान परिषद के सदस्य चुने जाने हेतु योग्यता होनी चाहिए, क्या योग्यता होनी चाहिए? तो उपरोक्त में से एक से अधिक, इसका सभी हो जाएगा। भारत का नागरिक होना चाहिए, 30 वर्ष कम से कम आयु होना चाहिए और किसी भी लाभे पद पर ना हो। पटना उच्च न्यायालय के पहले मुख्य न्यायाधीश कौन थे? तो चेप्स चेमियर थे। चेप्स चेमियर जो है उच्च न्यायालय के प्रथम मुख्य न्यायाधीश थे। किस जिले में खुला कारागार स्थित है? तो बिहार के किस जिले में खुला कारागार है? तो बक्सर जिले में। पटना प्रमंडल के अंतर्गत कुल कितने जिले शामिल हैं? तो पटना प्रमंडल के अंतर्गत 6 जिले शामिल हैं। बिहार के मुख्यमंत्री कन्या उत्थान योजना की शुरुआत कब की गई? तो इसकी शुरुआत 2018 में की गई थी। प्रधानमंत्री आवास योजना के लिए केंद्र तथा राज्य सरकारों के बीच वित्तीय अनुपात क्या है? तो 60:40। बिहार में पहला जिला नियोजन का गठन कहाँ किया गया? तो ये मुंगेर में किया गया था। बिहार राष्ट्र भाषा परिषद का गठन कब किया गया? बिहार राष्ट्र भाषा परिषद गठन 1950 में किया गया।
सेवा का अधिकार अधिनियम को लागू करने वाला भारत का दूसरा राज्य कौन है? तो भारत का दूसरा राज्य बिहार है। महाबोधि मंदिर को किस वर्ष यूनेस्को द्वारा विरासत सूची में शामिल किया गया? महाबोधि मंदिर को जो है 2002 में शामिल किया गया। देश के पहले खादी मॉल का उद्घाटन कहाँ किया गया? तो खादी मॉल का उद्घाटन जो है पटना में किया गया। बिहार को पृथक राज्य के रूप में मान्यता दिलाने के लिए किस राजनेता का महत्वपूर्ण योगदान था? तो सच्चिदानंद सिन्हा का महत्वपूर्ण योगदान था। इस जिले की सीमा नेपाल के साथ सबसे कम लगती है? तो सबसे कम सुपौल की सीमा लगती है। कौन सी नदी उत्तरी गंगा के मैदान से नहीं गुजरती? तो ये पुनपुन नदी नहीं गुजरती है। बिहार में सर्वाधिक मात्रा में मक्का का उत्पादन कहाँ होता है? तो उत्तरी बिहार में होता है। मजूसा कला शैली का संबंध किस भौगोलिक क्षेत्र से है? तो अंग क्षेत्र से है। लोकनायक जयप्रकाश नारायण द्वारा संपूर्ण क्रांति का आह्वान कब किया गया था? तो इसका आह्वान 5 जून 1974 को किया गया था। ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त करने वाले पहले बिहारी कौन थे? तो इसके पहले बिहारी रामधारी सिंह दिनकर थे। त्रिवेणी नहर किस नदी पर स्थित है? तो त्रिवेणी नहर जो है गंडक नदी पर स्थित है। बिहार में औद्योगिक प्रोत्साहन नीति को कब लागू किया गया था? तो 2011 में लागू किया गया था। बिहार में सर्वाधिक मात्रा में चूना पत्थर का विस्तार पाया जाता है? तो रोहतास में। कौन बिहार सरकार द्वारा किस तिथि को प्रति वर्ष शहीद दिवस मनाए जाने की घोषणा की है? तो 15 फरवरी को शहीद दिवस मनाए जाने की घोषणा की गई है। केंद्र सरकार द्वारा गरीब कल्याण रोजगार योजना की शुरुआत बिहार के किस जिले से किया गया? तो खगड़िया जिले से शुरू किया गया था गरीब कल्याण रोजगार योजना। 2011 जनगणना के अनुसार बिहार में सर्वाधिक बाल लिंगानुपात वाला जिला कौन सा है? तो किशनगंज है। मैथिली भाषा को किस राज्य सरकार ने द्वितीय राजभाषा का दर्जा दिया है? तो झारखंड सरकार ने। अब 18 नंबर सेट के बारे में बात करेंगे। पहला क्वेश्चन है बिहार मतलब बराबर की पहाड़ी में अशोक एवं उनके पुत्र दशरथ के द्वारा निर्मित गुफा का वर्णन किसके द्वारा किया गया था सबसे पहले? तो मेजर किट्टो के द्वारा सबसे पहले इसका वर्णन किया गया था। भारत में तुर्कों के आगमन का प्रारंभ इतिहास का वर्णन किसमें है? तो तबकात नासरीन सबसे पहले तुर्कों का आगमन के बारे में दिया हुआ। मगध क्षेत्र में किस शासक ने भगवान बुद्ध के अस्थि अवशेषों को प्राप्त कर स्तूप बनवाया था? तो यह अजातशत्रु ने बनवाया था। खुद्दक निकाय में बुद्ध के पुनर्जन्म से संबंधित कितनी जातक कहानियों का वर्णन है? तो ये 549 जातक कहानियों का वर्णन है। विजय जीत प्राप्त करने वाले व्यक्ति को जैन धर्म में किस नाम से जाना जाता है? तो वीतराग के नाम से जाना जाता है। किसने पाटलिपुत्र में जैन चैत्यगृह का निर्माण करवाया था? जैन चैत्यगृह का निर्माण जो है आपका उदयन ने करवाया था। अशोक के किस स्तंभ लेख में कराधान की चर्चा की गई है? तो रुम्मी देई अभिलेख में जो है कराधान की चर्चा की गई है। मुगल काल में राजस्व संबंधी दस्तावेज को सुरक्षित रखने वाले अधिकारी को किस नाम से जाना जाता है? तो कानूनगो के नाम से जाना जाता है। अकबर ने बिहार के दाऊद खां की बढ़ती शक्ति को समाप्त करने के लिए किसे बिहार भेजा था? तो मुनीम खां को बिहार भेजा था अकबर ने। विजय सेन किस धर्म का अनुयायी था? तो विजय सेन शैव धर्म का अनुयायी था। विद्यापीठ द्वारा रचित पुस्तक कीर्ति पताका किस भाषा में लिखा गया है? तो मैथिली भाषा में लिखा गया है। उत्तरापत स्वामी की उपाधि धारण की थी? किसने धारण की थी उपाधि? तो धर्मपाल ने की थी उत्तरापत स्वामी की उपाधि। कर्नाटक वन से संबंधित मालदेव के लेख का संबंध बिहार के किस जिले से है? तो बिहार के जो है दरभंगा जिले से। गयासुद्दीन तुगलक के बंगाल अभियान के दौरान तिरहुत का शासन कौन था? तो तिरहुत का शासक था हरि सिंह देव। किस स्थान से प्राप्त ताम्रपत्र के तुरुष्क दंड नामक कर की चर्चा मिलती है? तो मनेर ताम्रपत्र में तुरुष्क दंड नामक कर की चर्चा मिलती है। असहयोग आंदोलन के दौरान बिहार में महिलाओं ने किस समिति का गठन किया था? तो चरखा समिति का गठन बिहार में के महिलाओं ने किया था। पटना स्थित बिहार संग्रहालय का निर्माण किस देश के वास्तुकला सहयोग से किया गया है? तो जापान के वास्तुकला सहयोग से किया गया है बिहार संग्रहालय का निर्माण। खेल कूद के विकास के लिए बिहार राज्य खेल परिषद का गठन कब किया गया था? तो 1961 में किया गया था बिहार राज्य खेल परिषद का गठन। राजगीर बोधगया आदि क्षेत्रों में किस प्रकार की चट्टानें पाई जाती हैं? तो धारवाड़ क्रम की चट्टानें पाई जाती हैं। बिहार का सर्वाधिक वर्षा ग्रहण करने वाला क्षेत्र कौन सा है? तो उत्तर पूर्वी क्षेत्र है। निम्न में से कौन सा पहाड़ी क्षेत्र त्रिभुजाकार आकृति का है? तो नवादा मुंगेर पहाड़ी क्षेत्र जो है त्रिभुजाकार आकृति का है। कत्था उद्योग हेतु बिहार का कौन सा शहर प्रसिद्ध है? तो बेतिया प्रसिद्ध है कत्था के लिए। वन्य प्राणी सप्ताह प्रतिवर्ष मनाया जाता है? तो 2 से 8 अक्टूबर को मनाया जाता है। बिहार में सर्वाधिक सिंचाई किस माध्यम से होती है?
तो सर्वाधिक सिंचाई नलकूप के द्वारा होता है। बरनार जलाशय परियोजना किस जिले में स्थित है? जमुई में स्थित है बरनार जलाशय परियोजना। धारवाड़ चट्टानों की अवसादी क्षेत्रों में पाए जाने वाले प्रमुख खनिज कौन है? तो प्रमुख खनिज मैग्नीज है धारवाड़ चट्टानों में पाए जाने वाले। राजगीर स्थित आयुध कारखाने का निर्माण की स्वीकृति कब मिली थी? तो इसकी स्वीकृति 2001 में मिली थी। मांझर कुंड कहाँ स्थित है? तो मांझर कुंड सासाराम में स्थित है। कोहिरा बांध स्थित है, तो कोहिरा बांध कैमूर में स्थित है। जिन क्षेत्रों में बाढ़ की पानी नहीं पहुंच पाती है उन क्षेत्रों में किस प्रकार की मिट्टी पाई जाती है? पुरानी जलोढ़ मिट्टी पाई जाती है। बिहार में जन संचार हेतु दूरदर्शन का शुभारंभ कब हुआ था? तो इसका शुभारंभ 1978 में हुआ था। बिहार में मुख्यमंत्री मेधावृत्ति योजना की शुरुआत कब हुई थी? इसकी शुरुआत 2008-09 में हुई थी। बिहार छात्र क्रेडिट कार्ड योजना के तहत 0% ब्याज दर पर कितना तक का शिक्षा ऋण दिया जाता है? तो 4 लाख का शिक्षा ऋण दिया जाता है। बिहार बेरोजगारी भत्ता 2021 के तहत बेरोजगारों को कितनी राशि प्रतिमाह दी जाती है? तो 1000 राशि प्रतिमाह दिया जाती है। मैथिली भाषा के जनक के रूप में किन्हें जाना जाता है? तो विद्यापति को जाना जाता है। उड़ीसा से अलग होने के पश्चात बिहार में अलग विधान परिषद का गठन कब हुआ था? तो इसका गठन 1936 में हुआ था। कौन राज्यपाल की विधायी शक्ति नहीं है? तो राज्यपाल का विधायी शक्ति जो है महाधिवक्ता की नियुक्ति, ये नहीं। बिहार के पहले कार्यवाहक राज्यपाल कौन थे? तो उज्ज्वल नारायण सिंह जो है पहले कार्यवाहक राज्यपाल थे। बिहार में प्रशासनिक व्यवस्था को सुचारू रूप से संचालित हेतु कितने भागों में बांटा गया है? 5 भागों में बांटा गया। बंगाल के नवाब अलीवर्दी खान ने मराठों को बिहार से किस स्थान पर पराजित किया था? तो सासाराम के समीप पराजित किया था। बिहार प्रांतीय सम्मेलन का दूसरा अधिवेशन कहाँ हुआ था? तो भागलपुर में। हिंदू बॉयज एसोसिएशन नामक संस्थान की स्थापना किसने किया था? तो ये किया था बंकिम चंद्र मिश्र ने। नेक्स्ट है 1930 में पटना में गठित स्वदेशी लीग के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो सर अली इमाम थे। सतयुग नामक पत्रिका का प्रकाशन किसने किया था? इसका प्रकाशन जो है पुरुषोत्तम नारायण नंदा ने किया था। गांधी जी ने अपना प्रथम सत्याग्रह बिहार के किस जिला क्षेत्र से शुरू किया था? ये जो है चंपारण जिला क्षेत्र से शुरू किया था। राजकुमार शुक्ल को किसने गांधी जी से मिलने का सलाह दिया था? तो गणेश शंकर विद्यार्थी ने जो है गांधी जी से मिलने का सलाह दिया था। दांडी यात्रा में गांधी जी के साथ बिहार के किस व्यक्ति ने भाग लिया था? तो गिरवरधारी चौधरी ने भाग लिया था दांडी यात्रा में बिहार के व्यक्ति। बिहार प्रांतीय किसान सभा का तीसरा सम्मेलन कब और कहाँ हुआ था? तो 1934 में गया में हुआ था। नोनिया विद्रोह का प्रमुख कारण क्या था? इसका प्रमुख कारण शोरा था। किसके नेतृत्व में मुंगेर में बर्खास्त आंदोलन चलाया गया था? तो कार्यानंद शर्मा के नेतृत्व में चलाया गया था। अब 18 नंबर सेट खत्म हो गया। अब 19 नंबर सेट के बारे में बात करते हैं, जो कि बिहार में प्रथम से रिलेटेड क्वेश्चन। तो एवरेस्ट बेस कैंप तक पहुंचने वाली पहली महिला कौन बनी है? तो लक्ष्मी झा बनी है। बिहार के किस जिले में राज्य का पहला क्लाइमेट चेंज लर्निंग लैब खोला गया है? तो ये पटना में खोला गया है। किस रेलवे स्टेशन पर पहला ब्रेल लिपि मैप लगाया गया है? तो यह पटना जंक्शन पर लगाया गया है। बिहार में पहली बार किस जिले में पुलिस द्वारा पेड़ों का ऑडिट करवाया गया है? तो अरवल में करवाया गया है। बिहार का पहला IT मॉडल शुरू कहाँ बनाया जा रहा है? तो ये गया में बनाया जा रहा है। इंटीग्रेटेड रोड एक्सीडेंट डाटाबेस सेवा शुरू करने वाला बिहार का पहला जिला कौन है? तो नालंदा है। हाल ही में किए गए घोषणा के अनुसार बिहार का पहला बैडमिंटन एकेडमी कहाँ स्थापित किया गया? तो यह स्थापित किया गया भागलपुर में। जल जीवन सर्वेक्षण 2023 के अनुसार बिहार के किस जिले को प्रथम स्थान प्राप्त हुआ है? तो समस्तीपुर को प्राप्त हुआ। हाल ही में किए गए घोषणा के अनुसार भगवान बुद्ध की सबसे ऊंची प्रतिमा का निर्माण कहाँ किया गया है? तो हिसुआ में किया गया है। बिहार में पहली वंदे भारत एक्सप्रेस का परिचालन कहाँ से कहाँ तक किया गया है? तो पटना से रांची तक किया गया है। बच्चों के लिए भारत का पहला कैंसर अस्पताल कहाँ खोले जाने की घोषणा की गई है? तो ये पटना में इसकी घोषणा की गई है। बिहार का सबसे बड़ा ब्लड बैंक कहाँ खोला जा रहा है? तो ये मुजफ्फरपुर में खोला जा रहा है। दुनिया का पहला रामायण विश्वविद्यालय कहाँ खोले जाने की घोषणा की गई है? तो वैशाली में खोले जाने की घोषणा की है। देश का सबसे लंबा रबर डैम जिसका निर्माण गया में फल्गु नदी पर किया गया है, लंबाई कितनी है? लंबाई 411 मीटर है। विश्व के किस देश ने लड़कियों की शिक्षा को बढ़ावा देने के उद्देश्य से बिहार की मुख्यमंत्री साइकिल योजना को अपनाया है? तो जाम्बिया देश ने अपनाया है बिहार के मुख्यमंत्री साइकिल योजना को। भारत का पहला फॉरेस्ट हेल्थ लैब का उद्घाटन किस जिले में किया गया है?
तो इसका उद्घाटन जो है मुजफ्फरपुर में किया गया। भारत का पहला पावर म्यूजियम कॉम्प्लेक्स कहाँ बन रहा है? तो यह पटना में बन रहा है। 100% हर घर नल का जल पहुँचाने वाला बिहार का पहला जिला कौन है? तो यह अरवल है। 5G सेवा की सुविधा देने वाला बिहार का पहला हवाई अड्डा कौन है? तो यह पटना हवाई अड्डा है। बिहार का पहला एडवांस लाइफ सपोर्ट लैब का निर्माण कहाँ किया गया है? तो इसका निर्माण IGIMS में किया गया है। बिहार का पहला 4 लेन ग्रीन फील्ड एक्सप्रेस वे कहाँ से कहाँ तक बन रहा है? तो ये औरंगाबाद पटना दरभंगा ये बन रहा है, यहाँ से आता है। भोजपुरी भाषा का पहला OTT ऐप किस नाम से जारी किया गया है? तो चौपाल नाम से जारी किया गया है। बिहार का पहला ट्रैफिक पार्क किस जिले में खोला जा रहा है? तो ये पटना ज़िले में खोला जा रहा है। बिहार का पहला रिवर सफारी किस जिले में शुरू किया गया है? तो ये कैमूर जिले में शुरू किया गया है। पूर्व मध्य रेलवे का पहला गति शक्ति कार्गो टर्मिनल कहाँ खोला गया है? तो ये बरौनी में खोला गया है। बिहार के किस नगर निगम के द्वारा पहली डिजिटल करेंसी जारी किया गया है? ये पटना नगर निगम में जारी किया गया है। लड़कियों एवं महिलाओं के लिए माहवारी स्वच्छता पर रोड मैप तैयार करने वाला भारत का पहला राज्य कौन बन गया है? तो बिहार बन गया है। बिहार का पहला ODF+ मॉडल प्रखंड इस्लामपुर प्रखंड को घोषित किया गया है। यह किस जिले में स्थित है? तो यह भागलपुर में स्थित है। बिहार के किस जिले में पहली बार हाइड्रोपोनिक विधि से पत्तेदार सब्जियों की खेती शुरू की गई है? तो यह नालंदा में इसकी हाइड्रोपोनिक विधि से पत्तेदार सब्जियों की खेती शुरू की गई है। मौसम मोबाइल ऐप को विकसित करने वाला पहला राज्य कौन है भारत का? तो यह बिहार है। 100% डिजिटल बैंकिंग सुविधा प्राप्त करने वाला बिहार का पहला जिला कौन बन गया है? तो यह जहानाबाद बन गया है। भंडारण प्रणाली को लागू करने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा है? तो यह बिहार है। बिहार का पहला कचरा मुक्त शहर किसे घोषित किया गया है? तो यह सुपौल को घोषित किया गया है। किस तिथि को बिहार सरकार द्वारा प्रतिवर्ष शहीद दिवस मनाने की घोषणा की गई है? तो यह 15 फरवरी को शुरू किया गया है। बिहार पृथ्वी दिवस प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है? तो यह 9 अगस्त को मनाया जाता है। बिहार में शराब सेवन को रोकने हेतु प्रतिवर्ष प्रतिबंध दिवस कब मनाया जाता है? तो यह 26 नवंबर को मनाया जाता है। बिहार संग्रहालय दिवस मनाया जाता है तो 7 अगस्त को मनाया जाता है। बिहार में जल जीवन हरियाली दिवस मनाया जाता है। यह प्रत्येक माह के प्रथम मंगलवार को मनाया जाता है, जल जीवन हरियाली दिवस। मिलेट महोत्सव 2023 का आयोजन बिहार में कहाँ किया गया? यह भोजपुर में किया गया। बिहार मलमास मेला 2023 का आयोजन कहाँ किया गया है? तो ये राजगीर में किया गया। अब लास्ट प्रैक्टिस सेट नंबर 20 का बात करते हैं। तो 17 से 20 आज भी 4 प्रैक्टिस सेट करवाया जाएगा फ्रेंड। तो चलिए देखते हैं। उससे पहले आप इस वीडियो को फ्रेंड लाइक कर लें और इसका PDF चाहते हैं तो टेलीग्राम ग्रुप में जुड़ जाएं। तो भारत सरकार ने बिहार के किस प्रसिद्ध व्यक्ति को मरणोपरांत भारत रत्न 2024 से सम्मानित किया है? तो कर्पूरी ठाकुर को मरणोपरांत 2024 में भारत रत्न से सम्मानित किया गया है। पद्म पुरस्कार 2024 के तहत बिहार के कुल कितने व्यक्तियों को पद्म पुरस्कार मिला है 2024 में? तो 7 व्यक्तियों को मिला। बिहार के संदर्भ में कौन सा विकल्प सही है? तो सभी सही है। अशोक कुमार विश्वास को टिकली कला में मिला है पद्मश्री। सुरेंद्र किशोर को साहित्य एवं शिक्षा पत्रकारिता मिला है। राम कुमार मल्लिक को जो है ध्रुपद गायन कला में मिला है पद्मश्री पुरस्कार। किस व्यक्ति को पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया है? तो बिंदेश्वर पाठक को सम्मानित किया गया है। बिहार के किस व्यक्ति को पद्म भूषण सम्मान 2024 प्रदान किया गया है? तो ये चंदेश्वर प्रसाद ठाकुर को किया गया। किस व्यक्ति को नाट्य संवर्ग अभिनय में विशिष्ट योगदान के लिए नटराज कला सम्मान 2024 से सम्मानित किया गया है? ये प्रसाद रत्नेश्वर को सम्मानित किया गया। वर्ष 2024 में द्रौपदी मुर्मू द्वारा बिहार के कितने कलाकारों को वर्ष 2022 तथा 23 के लिए संगीत नाटक अकादमी से सम्मानित किया गया है? तो 5। वर्ष 2024 बिहार के प्रसिद्ध सामाजिक उद्यमी को वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम ने यंग ग्लोबल लीडर घोषित किया है। वो कौन है? तो शरद विवेक सागर है। मैथिली भाषा के लिए साहित्य अकादमी युवा पुरस्कार 2024 से किसे सम्मानित किया गया है? तो रिंकी झा ऋषिका को सम्मानित किया गया है। मैथिली भाषा के लिए साहित्य अकादमी बाल पुरस्कार 2024 से किसे सम्मानित किया गया है? तो ये डॉक्टर नारायण जी को सम्मानित किया गया है। मैथिली साहित्यकार वासुकीनाथ झा को उनके किस रचना के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार 2023 दिया गया है? तो ये बौद्ध संकेतन के लिए दिया गया है। बिहार के किस बालक को कला एवं संस्कृति श्रेणी में प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार 2024 प्रदान किया गया है? तो मोहम्मद हुसैन को प्रदान किया गया। बिहार की अर्जुन पुरस्कार विजेता 2023 नसरीन शेख का संबंध किस खेल से है? तो इसका संबंध खो खो से।
किसे राष्ट्रपति द्वारा 2024 में संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो भारत शर्मा व्यास को और आसिफ अली हैदर खान, ये दोनों को सम्मानित किया गया है। राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार 2023 से किसको सम्मानित किया गया है? सभी को सम्मानित किया गया, अनिल कुमार सिंह, द्विजेंद्र कुमार और कुमारी गुड्डी को। 32वां बिहारी पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? तो ये माधव हाडा को सम्मानित किया गया है। तो आज फ्रेंड इतना ही रखते हैं। तो कैसा लगा वीडियो कमेंट करके ज़रूर बताएं, और अगर आप इस चैनल पर नए आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक करें। मिलते हैं फ्रेंड नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।